सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की और क्लास 11th आर.डी. शर्मा मैथ्स की। टॉपिक है, चैप्टर है सेट थ्योरी एंड रियल नंबर सिस्टम। आर.डी. शर्मा में तो सेट केवल नाम लिखा है, ये सिंगेज का चैप्टर है। आज हम देखिए सेट क्या होता है हम बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे सबसेट्स क्या होते हैं। सबसेट्स देखो नाम से तो लग रहा है कि जैसे होता ना कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब मतलब होता छोटा उससे, ठीक है। स्पेलिंग तो बड़ी है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो बड़ी स्पेलिंग और बड़ा, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये तो लग रहा है कि सेट से थोड़ा कुछ छोटी सी बात की जा रही है। ज़रा कंसेप्ट समझिएगा। अगर हम एक सेट ए ले लें 1 2 3, देखिए वैसे तो बहुत ईजी चीज़ है लेकिन थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और एक सेट बी ले लें 1 2 3 4, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए के सभी एलिमेंट बी के पास हैं? कह सकता हूं ना, बात भी सही है। हाँ, क्या बी के सभी एलिमेंट ए के पास है? ना। तो यहां कहा गया कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी इफ ए बी का सबसेट है मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी बोला हमने, उल्टा नहीं बोला। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए नहीं बोला गया। तो ये ए बी का सबसेट होगा। अब एक लफड़ा, एनसीईआरटी सबसेट का साइन ये बनाती है, उसमें आप सबसेट पढ़ेंगे एनसीईआरटी में तो ये साइन बना हुआ है। ये साइन भी सही है लेकिन एक पर्टिकुलर केस के लिए सही है, या यूं के ये एक पर्टिकुलर केस के लिए सही है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर केस के लिए सही, ये हमेशा सही है, ये समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें इक्वलिटी या कॉन्साइड भी होते हैं, मतलब यहाँ पर ए एंड बी इक्वल भी हो सकते हैं। ए एंड बी जो है वो इक्वल भी हो सकते हैं, या इसको कॉन्साइड भी कह सकते हैं, कॉन्साइड भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब इक्वलिटी भी हो सकती है, दो सेट आपस में इक्वल भी हो सकते हैं। यूँ कहिए हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाला इक्वल का साइन हटा दें नीचे से तो फिर ए बी से छोटा ही होगा, मतलब बी ए के इक्वल नहीं होगा। ये दो अंतर है। लेकिन अब सब एनसीईआरटी को दोनों चीज़ें बतानी चाहिए थी, वो भी बताना चाहिए था। साइन ये लगाए हैं, कंसेप्ट ये वाला क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, इक्वलिटी वाला भी। तो सबसेट समझ में आ गया। लॉजिकली कैसे लिखेंगे, अगर हम कहेंगे ए इज़ द सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज, लिखें कैसे, अगर x बिलोंग्स टू ए होगा इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी होगा। ज़रा समझने की कोशिश करो, ये जो इम्प्लाइज साइन है ना, ये थोड़ा खतरनाक टाइप का है, बड़े प्रूफ को छोटा भी कर देता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट ए में है तो एलिमेंट बी में भी होगा। उल्टा नहीं बोला मैंने, इस तरफ एरो बना हुआ है, मतलब बी में होगा तो इसका उल्टा से इक्वल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यानी अगर ए बी का सबसेट है तो ये कंडीशन फॉलो हो रही है, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो ए बी का सबसेट होगा। तो यहाँ पर ये साइन डबल इम्प्लाइज का लगेगा। इसको इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय भी कहते हैं, डबल इम्प्लाइज भी कहते हैं, और इसको इफ़ वर्ड भी यूज़ कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। इफ़ ना यूज़ करिए आप फिलहाल, इसको डबल इम्प्लाइज कहते हैं ना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय ऐसे कहा जाता है, नहीं समझे। मतलब एक्स के सभी एलिमेंट ए में है, ऐसा एक्स के जो एलिमेंट ए में है वो बी में है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बी में है वो ए में होंगे, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ज़रा समझने की कोशिश करो कि सबसेट निकाला कैसे जाता है। ये तो लॉजिकली लिखने का तरीका है, x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी मीन्स ए इज सबसेट बी। जैसे कहीं पर आपको c सबसेट d लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू c इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू d। अगर ऐसा लिख दिया तो ऐसा लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, हम पहले नंबर हटा देते हैं, हम केवल सबसेट निकालना चाहते हैं। हम कहते हैं देखो भैया एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 1 2 है और इसके सबसेट निकालो। तो सबसेट्स निकाले कैसे जाते हैं, सबसेट्स, एक तो इम्प्टी सेट जिसको रिक्त समुच्चय कहते हैं, ये सबका सबसेट होता है, क्योंकि फाइव के पास जो भी एलिमेंट है वो इसके पास है, क्योंकि फाइव के पास कुछ है ही नहीं तो इसके पास भी है। वो कहते हैं तुम्हारी जेब में जो है मेरे पास है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है।
एक वन वन एलिमेंट ले लो, वन जो है ए का सबसेट है, सही कहा मैंने, टू भी ए का सबसेट है, और हमने कहा ये खुद अपने आप का सबसेट है। ये जो सबसेट का साइन हम बना रहे हैं ना, इसमें इक्वलिटी होती है। सबसेट बोला जाएगा तो यही साइन लगाएंगे, इक्वलिटी हट जाएगी तो उसका नाम बदल जाएगा, अभी हम बात करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि भैया इसमें कितने सबसेट हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो देखो तरीका देखिएगा, 1 2 3 4 है ना। इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 की पावर जितने एलिमेंट हैं n, मतलब 2 की पावर 2, यानी 4 नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे इसलिए। ठीक है, निकालने का तरीका है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक सेट ए ले लिया 1 2 3, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है इसलिए थोड़ा जुकाम हो गया है। अब हर खांसी के बाद हम उस खांसी वाला वीडियो को कट करें तो ये काटते रहेंगे, इसलिए हम खांसते भी जा रहे हैं और आपका काम करते भी जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ सबसेट निकालूँ कि भाई सबसेट्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे देखो, एक तो 5 तो सबका सबसेट होता है। एक बार एक एक एलिमेंट लो, 1 जो है ना ए का सबसेट है, ठीक, 2 जो है ना वो ए का सबसेट है, 3 जो है ना वो ए का सबसेट है। ठीक, अब 2 एलिमेंट ले लो, 1 2 जो है ना वो सबसेट है, 2 3 जो है ना वो सबसेट है, 1 3 जो है ना वो सबसेट है, और ये खुद भी सबसेट है। एक बात ध्यान रखिएगा, 1 2 और 2 1 एक ही बात होती है। मतलब आप सेट थ्योरी में अगर आप नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो सेट की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात रिपीट कर देते हैं 1 1 2 2 2 2 3 3, तो 1 2 ही बना जाएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ इसमें कितने सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, अभी हम गिन नहीं रहे हैं सबसेट्स, तो देखो 2 की पावर जितने एलिमेंट हैं 1 2 3, 8 सबसेट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो ये सबसेट्स निकालने का तरीका होता है। समझ में बात आ गई। अब जरा एक बात और समझिए, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी के बराबर भी हो सकता है। हमने अभी कहा कि सबसेट में इक्वलिटी या बराबरी, अरे तो हिंदी हो गई, कोइंसाइड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कर दें प्रॉपर सबसेट, एक वर्ड आता है प्रॉपर सबसेट, एनसीईआरटी में साइन प्रॉपर सबसेट का बना हुआ है, प्रॉपर सबसेट्स, इसको केवल ये साइन बनाते हैं, इसमें इक्वल का साइन नहीं करते। ठीक है, तो अगर मैं कहूं ए 1 2 है और हम कहें इसके प्रॉपर सबसेट निकालो, प्रॉपर ऐसे निकल, देखिए ए बी लिखेंगे 1 2 3। देखो अगर मैं कहूं ए 1 2 है बी 1 2 3 है, तो नियमता ए सबसेट बी लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो क्लियर है ना बराबर नहीं है। मतलब सबसेट अगर यहाँ कहा जाए लिखने के लिए, जैसे मैं आपको ऑप्शन दे दूँ ए 1 2 लिख दूँ, बी 1 2 3 लिख दूँ, और मैं एक ए सबसेट बी बना दूँ, ए ये वाला साइन बना दूँ, एक ये वाला साइन बना दूँ, ऐसा कुछ बना दूँ, तो ये साइन नहीं यहाँ काउंट होगा, क्योंकि ये तो पक्की बात है ना कि ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है, यानी ए बी के बराबर नहीं है, पक्का हो गया ना। तो यहाँ पर ये प्रॉपर सबसेट होगा, यानी प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी नहीं होती, प्रॉपर सबसेट में इक्वलिटी नहीं हो सकती है। एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट का ही साइन बना हुआ है ना। देखो प्रॉपर सबसेट निकालने जा रहे हैं, तो एक तो 5 प्रॉपर सबसेट होगा, ए का निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो दिख रहा है, एक 1 1 एलिमेंट ले लो, एक 1 इसका प्रॉपर सबसेट होगा, एक 2 इसका प्रॉपर सबसेट होगा, 1 2 नहीं हो सकता, इक्वलिटी यहाँ पर नहीं हो सकती। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, तो आप कहेंगे देखिए सबसेट में कितने थे, 2 की पावर जितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, इसमें एक कम हो जाएगा इक्वलिटी वाला, यानी कि 3 इसमें प्रॉपर सबसेट होंगे। काउंट कर लो, पूरे इतना बड़ी संख्या आई नहीं तो काउंट क्या करें। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, एक मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने जो पीछे वाला एग्जाम्पल लिया था 1 2 3, और मैं कहूँ इसके प्रॉपर सबसेट निकालो, तो आप कहेंगे 5 इसका प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, 1 इसका प्रॉपर सबसेट है, 2 इसका प्रॉपर सबसेट है, 3 इसका प्रॉपर सबसेट है, 1 1 एलिमेंट, 2 2 लिख दो, 1 2 इसका है, 1 3 इसका है, 2 3 इसका है,
इक्वलिटी नहीं लिखी जाएगी, तो 1 2 3 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। तो अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, आप कहेंगे नियमता 2 की पावर 3 थे, 8, उसमें से 1 कम हो गया, 7 होंगे। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में बात आई। तो ये हो गया प्रॉपर सबसेट। अब जरा एक लफड़ा समझिएगा, एक बढ़िया सी चीज, जब ए को मालूम है, मतलब ए बी का प्रॉपर सबसेट है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, इसमें क्या होता है, इसमें ए बी के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन यहां पर तो पक्की बात है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी इक्वल नहीं हो सकता। जब ए बी के इक्वल नहीं हो सकता, तो बी को लगता है कि मैं तो सुपीरियर हूं, हाँ मैं तो तुमसे बड़ा हूं, मुझसे बराबर ही नहीं आप कर सकते, तो इसको सुपर सेट कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, सुपर सेट। यानी अगर ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बी यहां पर क्या है, यानी इफ ए प्रॉपर सबसेट बी है, तो बी यहां पर सुपर सेट कहलाता है। भाई बी को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको मालूम है कि तुम्हारी औकात मेरे बराबर नहीं हो सकती। अगर मालूम है कि हमारे बराबर ही हो सकता है, तो एक बार अरे साहब ऐसा ना हो कि चलो बेटे बराबर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर सबसेट या लिखने का तरीका है। समझ में आ गई बात। मतलब जो एनसीईआरटी में प्रॉपर सबसेट का ही साइन है, उसका रीज़न है। देखिए और एनसीईआरटी भी अपने हिसाब सही है। जब मैं कह रहा हूँ कि 1 2 एक सेट है, एक 1 2 3 है, तो भैया तो पक्की बात मैं बोल रहा हूँ ना कि 1 2 छोटा है, तो ए बी का सबसेट थोड़ी है, तो प्रॉपर सबसेट ही है, ठीक। एक आता है पावर सेट। पावर सेट, सेट ऑफ सबसेट्स, मतलब जो जितने भी सबसेट्स होंगे ना, उनको जब एक सेट के रूप में लिख दिया जाएगा, तो वो पावर सेट कहलाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक सेट ए ले रहा हूं, अब 1 2 लिखेंगे तो आपको लगेगा 1 2 ही लिखते हैं, मैं 5 6 लिख रहा हूं, चलिए ठीक है, ठीक है। अगर मैं कहूं इसके सबसेट्स निकालूं, मैंने सबसेट्स बोला है, प्रॉपर सबसेट्स नहीं बोला है, मतलब इसमें इक्वलिटी भी लिखी जाएगी। तो आप कहेंगे देखो 5 इसका सबसेट है, एक एक एलिमेंट लो, 5 इसका सबसेट है, 6 इसका सबसेट है, और ये अपने आप का भी सबसेट है। ये तो सबसेट्स हो गए, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं पावर सेट क्या होगा, तो पावर सेट को लिखते हैं पी ऑफ ए, ऐसा लिख देते हैं। तो जितने भी सबसेट है ना, ये इन्हें सेट के रूप में लिख दो, बंद कर दो, तो ये पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। समझ में बात आई नहीं आई। तो ये पावर सेट लिखने का तरीका होता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, एलिमेंट बढ़ा देता हूँ, जैसे मैं 5 6 7 लिख देता हूँ, जानबूझ के 1 2 3 नहीं लिख रहे हैं, आपको लगेगा 1 2 3 रटा हुआ बार बार लिख रहा है। और मैं कहूँ इसका सबसेट्स निकालो, तो आप कहेंगे 5 इसका सबसेट, एक बार 1 1 एलिमेंट लिख लो, 5 इसका सबसेट, 6 इसका सबसेट, 7 इसका सबसेट, फिर 2 2 एलिमेंट लिख दो, 5 6 इसका सबसेट, 5 7 इसका सबसेट, 6 7 इसका सबसेट, और ये खुद अपने आप का सबसेट। गिनो कितने हैं, 2 की पावर 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसका पावर सेट निकालो, पावर सेट ऑफ ए, तो आप इन सबसेट्स को उठा करके एक सेट के अंदर बंद कर दो। यानी अब जो 5 है ना, ये जो 5 है ना, ये 5 वैसे तो एक सेट है, कोई सेट दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं कर सकता है, बिलोंग में एलिमेंट चाहिए, लेकिन ये पावर सेट का एलिमेंट है, तो इसको लिखेंगे बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। तो ये सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, ये लिखने का तरीका है। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, टफ नहीं है, इसको लॉजिकली लिखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप कोई प्रूफ करते हैं ए सबसेट बी, तो आप लिखना होगा x बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू बी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ए सबसेट बी लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।